हेलो बच्चा हाँ जी, लोग, कैसे हैं we will आप? be talking about the balancing of the chemical equation. तो बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस, इन्हें हमें बैलेंस करना है। हमारे पास जो पहली रिएक्शन है वो ये है H2 प्लस O2 गिव्स H2O। हमें चेक करना है पहले तो क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं। अगर बैलेंस्ड है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इट्स ओके। बट अगर बैलेंस नहीं है तो इन्हें बैलेंस करना होता है। अब देखते हैं बैलेंस कैसे किया जाता है। टू बैलेंस इट, सबसे पहले हम एक इस तरीके से रफ में टेबल बना लेते हैं बहुत जल्दी से। इसमें हम एक लिखते हैं रिएक्टेंट साइट, एक लिखते हैं प्रोडक्ट साइट, और यहां पे लिखते हैं सारे के सारे एलिमेंट्स। आप हमेशा रिएक्टेंट साइड के एलिमेंट्स लिखोगे तो वही एलिमेंट्स हमेशा प्रोडक्ट साइड में होते हैं, अलग नहीं होंगे कभी भी, ध्यान रखना। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया। दूसरा एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मैंने ओ लिख दिया, सिंबल लिख दिया दोनों का। अब जो मेन काम है, मुझे लिखना है कि हाउ मेनी रिएक्टेंट्स आर देयर ऑन द लेफ्ट साइड। रिएक्टेंट हाइड्रोजन सिर्फ एक जगह है, ऐसा भी हो सकता था कि एक से ज्यादा जगह होता। यहाँ पे एक है तो अभी हम एक लेके चलेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल जब आएगा जब मैं बताऊंगा कैसे होगा वो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ये रहा, कितने हाइड्रोजन? ये कितने? 2। तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड की जगह मैं लिख दूंगा 2। ठीक। इन द सेम मैनर ऑक्सीजन का चेक करेंगे। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन भी कितने हैं? 2। तो मैंने यहाँ पे फिर से 2 लिख दिया। नाउ प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? 2। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं? ये इसके आगे बेटा नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, नंबर नहीं है। जैसे हाइड्रोजन के नीचे 2 था तो ऑक्सीजन के नीचे नंबर होगा 1। कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब ये नंबर है 1। 1। नाउ द थिंग इज, क्या ये बैलेंस्ड है? ये 2 है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी, इसका मतलब ये तो बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन यहाँ 2 और यहाँ 1, ये बैलेंस नहीं है। इसका मतलब ये केमिकल इक्वेशन अभी तक बैलेंस नहीं है। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका देखो क्या होता है बेटा। हम इसमें ऐड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है तो ठीक है सर एक और ऐड कर देते हैं, हो जाएंगे 2। नो, दिस इज नॉट द करेक्ट वे। हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा बाय 2। यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बाय 2। जैसे मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो ये 2, ये भी 2। अब ये 2 से मल्टीप्लाई किया कहां पे जाता है? इक्वेशन में, यहां बाहर, हमेशा बाहर किया जाएगा, ध्यान रखना है ये बात। इट इज ऑलवेज एट द स्टार्टिंग, ऐसे बाहर किया जाता है ये। दिस इज द एडिशन 1 आई थिंक। ठीक है, तो हमने क्या करा? बाहर ऐड करा ऐसे। सर पर अगर हम बाहर लिखेंगे तो एच से नहीं होगा। बिल्कुल होगा। अब अगले में वही चेंज कर देंगे, क्योंकि हमें पता है बाहर रखने से क्या होगा, चेंजेस आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराया, ये 2 ये लिख दिया। अब जैसे यहाँ 2 से लिखा तो ऑक्सीजन तो नो डाउट 2 हो गए, पर ये हाइड्रोजन जो पहले 2 थे अब कितने हो गए? ये 4। वी विल बी राइटिंग इट एज 4। तो 4 करने के लिए वी विल बी कटिंग इट। जो बेस्ट वे होता है, इसको आप कट कर दोगे और उसके बाद यहाँ पे 2 को कट करके यहां लिख दोगे 4। ठीक। अब नो डाउट ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, पर अब हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया। अब मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अगेन द सेम वे वुड बी देयर, मल्टीप्लाई दिस बाय 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब जैसे ही यहाँ पे 2 से मल्टीप्लीकेशन होगा, अगेन वी विल बी सीइंग कि यहाँ पे 2 आ जाना चाहिए। तो जो 2 है वो यहां पे आ जाएगा। ठीक। अब अगर हम ध्यान से देखें, ऑक्सीजन यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, हाइड्रोजन यहां पे 4, यहां पे भी 4। सो दिस इज अ केमिकल इक्वेशन एंड दिस इज नाउ बैलेंस्ड 1। इसके बाद बेटा हम एक नया क्वेश्चन लेते हैं जो कि आप लोग सॉल्व करोगे। दिस वन, यू हैव टू सॉल्व इट आउट।
इस इक्वेशन को आप लोगों को बैलेंस करने को देखना है। जब तक बेटा खुद बैलेंस करने का नहीं देखोगे नहीं समझ आएगा, ध्यान रखना। सर यहाँ पर CHO लेंगे ना? नहीं, यहाँ पर CHO लेंगे, अलग अलग लेंगे बेटा यहाँ पे। हाँ मतलब हाँ अलग अलग लेंगे टेबल में। हाँ जी, CH और नीचे O, ठीक है। और सर जैसे कि CH4 है शुरू में, तो C का जो बीच में जो है उसका वन। 1 लिखे ना। 1 तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। सर प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन 3 लिखेंगे। इसका मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा ना ये मैंने क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड दे दिया, बट इतना मुश्किल नहीं है, तरीका बता देता हूं कैसे करना है। तो इन दैट कंडीशन ऑक्सीजन यहाँ 1, ऑक्सीजन ये आ गया 2, ठीक है, और हाइड्रोजन हो गया 2। बट यहाँ पे जो ऑक्सीजन है 2 ये रे और 1 यहाँ पे है, तो मैं जो इसे लिखता हूं ना, मैं इसे 2+1 करूंगा, 3 नहीं लिखूंगा, ठीक है। 3 ना लिखने का बेटा कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है, वो अभी आप जैसे ही सॉल्व करोगे यू विल गेट टू नो। इतना तो हो गया सबका। सर यहाँ पर 2+1 सर आपने कैसे आया? हाइड्रोजन में लिख दिया 1। हाँ, अच्छा हाइड्रोजन में लिख दिया वो प्लस, ऑक्सीजन में आना था। ठीक है। नाउ द थिंग इज, इसे बैलेंस कैसे करेंगे? इसके लिए बेटा सबसे पहले से स्टार्ट करेंगे, कार्बन 1 1 दोनों बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन यहाँ 4 यहाँ 2, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करा मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 आते के साथ ही ये हाइड्रोजन वाली साइड 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हैंड टू हैंड 2 लिख देंगे। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आप सर लोग? आ रही है। कुछ के माइक ऑन है, उन्हें ऑफ कर लो, आ जाएगी आवाज। देखो एक बार फिर से देखते हैं, पहले मैंने जो लिखा हुआ था वो लिखा रहने दिया, उसके बाद मैंने देखा कार्बन इज बैलेंस बोथ साइड देयर इज 1 1, हाइड्रोजन में यहाँ 4 है पर यहाँ 2 था, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया प्रोडक्ट साइड में जहां हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कहाँ है प्रोडक्ट साइड में? इस साइड, तो यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। जैसे ही मैंने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कराया, नो डाउट हाइड्रोजन तो 4 हो गया, 2 2 जा 4, बट ऑक्सीजन जो पहले 1 था वो कितना हो गया अब? जो ऑक्सीजन 1 था वो कितना हो गया अब? 2। इसका मतलब अब ऑक्सीजन हो गए 2 यहां और यहां 2 + 2 4। क्लियर है? इससे बेनिफिट क्या हुआ अलग लिखने से कि 1 को मैंने 2 बनाया, अदरवाइज आप लोग बैलेंस करते रह जाते, दिक्कत ज्यादा आ जाती। शॉर्टकट करने के लिए आपको तरीका सही समझने के लिए